Welcome dear students. Good morning all of you. Myself AK Sharma. Today we are going to continue chemical bonding for NEET English medium. आज डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 8 और 9 में बेटा हमने डिस्कस किया डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, और फिर बेटा हम डिस्कस कर रहे थे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, और जनरल प्रॉपर्टीज में बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था सोल्यूबिलिटी। हमने सोल्यूबिलिटी को लिया बेटा। सोल्यूबिलिटी के लिए हमने कहा बेटा लाइक डिसॉल्व लाइक आयनिक कंपाउंड्स आर मोर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट बट लेस सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट की सोल्यूबिलिटी जो आएगी, सोल्यूबिलिटी पावर जो होगी, ये हम एक्सप्लेन कर रहे थे बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अकॉर्डिंग, और कुछ कंपाउंड्स के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने लिए। वाटर जो है बेटा ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में हम लेते हैं क्योंकि बेटा इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैक्सिमम है। ठीक है, फिर हम बात कर रहे थे बेटा मैकेनिज्म सोल्यूबिलिटी के लिए। क्लियर? तो बेटा आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म के बाद हम बेटा बात करेंगे, मैकेनिज्म के बाद हम डिस्कस करेंगे सोल्यूबिलिटी ऑर्डर का। और सोल्यूबिलिटी ऑर्डर बेटा काफी कंफ्यूज वाला टॉपिक होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखें, ध्यान से हमें पढ़ना है। सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूबिलिटी। मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूबिलिटी के लिए बेटा हमने डिस्कस किया था पहले कि हमारे पास सोल्यूबिलिटी कैसे होगी किसी भी कंपाउंड की। एग्जांपल लिया मैंने NaCl का, Na+ और बेटा Cl- आयंस कंबाइंड होकर के NaCl का फॉर्मेशन करेंगे। इस NaCl में हमने आपसे कहा कि जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स में, तब वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ये पोलर सॉल्वेंट है, वाटर जो है पोलर सॉल्वेंट है, और बेटा पोलर सॉल्वेंट जो है इसमें हमारे पास एक डाइपोल का फॉर्मेशन होगा। 2 एंड्स होंगे, एक पॉजिटिव एंड्स और एक नेगेटिव एंड्स। टू एंड्स बनेंगे बेटा, एक पॉजिटिव एंड्स बनेगा, एक नेगेटिव एंड्स बनेगा। हमने कहा मैं NaCl को डिसॉल्व कर रहा हूं बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स में, और वाटर जो है H2O HOH H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसमें डाइपोल बन गया बेटा। 2 एंड्स हो गए, एक पॉजिटिव एंड्स एक नेगेटिव एंड्स। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सिंपली पॉजिटिव और नेगेटिव। इस आयनिक कंपाउंड्स का नेगेटिव आयंस जो है ये इंटरैक्ट करेगा बेटा इस पोलर सॉल्वेंट के डाइपोल के पॉजिटिव पोल के साथ, पॉजिटिव एंड के साथ। तब बेटा इस डाइपोल का पॉजिटिव एंड, इस डाइपोल का पॉजिटिव एंड इस एनायन के साथ इंटरेक्शन करेगा, और इस इंटरेक्शन से इस एनायन के साथ में इस नेगेटिव आयन का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो रहा था आयनिक कंपाउंड्स में, ये बेटा वीक हो जाएगा। ऐसे ही बेटा इसका जो कैटायंस है, ये कैटायंस इस पोलर सॉल्वेंट के नेगेटिव एंड के साथ में इंटरेक्शन करेगा, और इस इंटरेक्शन से इसका बेटा इस जो कैटायन का आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये भी बेटा डिक्रीज हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बेटा ये जो कैटायंस है ये सराउंडिंग में डाइपोल से कवर्ड होंगे, और ये जो डाइपोल जो है पोलर सॉल्वेंट है इसका नेगेटिव एंड इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, और इस इंटरेक्शन में आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये डिक्रीज हो जाएगा,
और बेटा ये धीरे धीरे डिसॉल्व होंगे। और ये जो एनायन है, नेगेटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन इस पोलर सॉल्वेंट के डाइपोल से पॉजिटिव एंड से इंटरेक्शन करेगा। क्लियर? तब मैं कहूंगा बेटा द सोल्यूबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट, मैंने एग्जांपल लिया बेटा H2O का, तो सोल्यूबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट H2O can also explain by saying that the molecules of H2O is a dipole. Molecules of H2O is a dipole. Molecules of H2O is a dipole. फिर हमने क्या कहा बेटा, पॉजिटिव एंड ऑफ डाइपोल इंटरैक्ट विद नेगेटिव आयन ऑफ आयनिक कंपाउंड, and negative ends of dipole interact with cation of same ionic compounds. Clear? क्या कहा बेटा, the positive ends of dipole interact with negative ions of ionic compound and the positive pole, the negative ends of dipole interact with positive ion of same ionic compounds. क्लियर? अब हम बात करें बेटा नॉट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोल्यूबिलिटी जो है, ये सोल्यूबिलिटी आयनिक कंपाउंड्स की डिपेंड करेगी बेटा टू टाइप ऑफ एनर्जी पर। फर्स्ट है बेटा लैटिस एनर्जी और सेकंड है बेटा सॉल्वेशन एनर्जी। जब हम किसी भी आयनिक कंपाउंड्स को पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तब बेटा एनर्जी रिलीज होगी और इस एनर्जी को हम कहेंगे सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी। H2O की कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर? अब हम कहें सोल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, in polar solvent, solubility of ionic compounds in polar solvent also be explained on the basis of lattice energy and hydration energy. On the basis of lattice energy and solvation energy is then in case of H2O it is known as hydration energy. H2O के केस में बेटा इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे। क्लियर? H2O पोलर सॉल्वेंट लेंगे तब हम इस एनर्जी को क्या कहेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर? इफ सॉल्वेशन एनर्जी, if hydration
energy is greater than lattice energy, then ionic compound more soluble. Ionic compound more soluble in polar solvent. क्लियर? आगे बढ़े, हम देखेंगे बेटा आयनिक कंपाउंड्स की जो सोल्यूबिलिटी है इसको हम 2 स्टेप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सोल्यूबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स जो है इन पोलर सोल्वेंट, इसको 2 स्टेप में हम रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट आएगा बेटा फॉर्मेशन ऑफ आयन, फॉर्मेशन ऑफ आयंस। फॉर्मेशन ऑफ आयन में कहेंगे कंपाउंड जो है ये ब्रेक होगा कैटायन एंड एनायंस। आयनिक कंपाउंड और सोल्वेंट जो है ये ब्रेक हो जाएंगे बेटा कैटायन एंड एनायंस। मैंने कहा A प्लस बी, ए बी एक आयनिक कंपाउंड है, इसको बेटा हमने एनर्जी दी, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करके बेटा ये A प्लस बी माइनस बी। क्लियर? ये जो एनर्जी है ये एनर्जी बेटा लैटिस एनर्जी की पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल होगी, और ये प्रोसेस जो है एंडोथर्मिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो हम कहेंगे द फर्स्ट द कंपाउंड broken down into ion. सेकेंड हम कहेंगे these ions surrounded by solvent polar molecules, these ions surrounded by polar solvent molecules, it is called solvation, और in case of hydrogen hydration। और बेटा it is exothermic प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस। A प्लस और B माइनस जो आयंस हैं ये बेटा सोलवेंट मॉलिक्यूल्स के साथ सराउंडेड हो जाएंगे, और A प्लस के सराउंडिंग में भी सोलवेंट मॉलिक्यूल्स, B माइनस के सराउंडिंग में भी बेटा सोलवेंट मॉलिक्यूल्स। इस टाइप से कैटायन के साथ नेगेटिव एंड इंटरेक्शन करेगा, एनायन के साथ पॉजिटिव एंड इंटरेक्शन करेगा, और बेटा यहां एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी को बेटा हम कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्लियर? और सोल्वेशन एनर्जी। इस सोल्वेशन एनर्जी के लिए हमने क्या कहा बेटा, इसकी वैल्यू साइज पर डिपेंड करेगी। किस पर डिपेंड करेगी? साइज पर। सोल्वेशन एनर्जी, द वैल्यू ऑफ सोल्वेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन द relative size of ions, relative size of ions। smaller the ion, more is the hydration energy।
मोर इज द हाइड्रेशन एनर्जी। हम कहेंगे बेटा सोल्यूबिलिटी के लिए, फॉर सोल्यूबिलिटी लैटिस एनर्जी जो है इसकी वैल्यू लेस होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी की वैल्यू लेस होनी चाहिए। और बेटा सेकंड हमारे पास है हाइड्रेशन एनर्जी, इसकी वैल्यू बेटा हाई होनी चाहिए, तब हम कहेंगे मोर सोल्यूबल होगा। कोई भी आयनिक कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट में मोर सोल्यूबल होगा, कब होगा? जब हमने कहा लैटिस एनर्जी की वैल्यू लेस है और हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू हाई है। क्लियर? अब बेटा यहां से दो टाइप के क्वेश्चंस अपने से डिस्कस किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, और ये दोनों क्वेश्चंस कौन से हैं? एक आता है बेटा मोर सोल्यूबिलिटी के लिए, एक होता है लेस सोल्यूबिलिटी के लिए। दो टाइप के अपने पास क्वेश्चंस होंगे, एक मोर सोल्यूबिलिटी का क्वेश्चन होगा, तब मैं कहूंगा बेटा फॉर मोर सोल्यूबिलिटी, और सेकंड क्वेश्चन होगा बेटा फॉर लेस सोल्यूबिलिटी। मोर सोल्यूबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर जो है ये होगा बेटा, मोर सोल्यूबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है हाइड्रेशन एनर्जी। इसके लिए अपने को रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा लेना है? हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है बेटा। और बेटा लेस सोल्यूबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल जो फैक्टर लेंगे, ये रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा, रेस्पॉन्सिबल फैक्टर जो होगा ये होगा बेटा लैटिस एनर्जी। ध्यान दें लेस, एल को मैच करना एल से। लेस सोल्यूबिलिटी के लिए बेटा लैटिस एनर्जी और मोर सोल्यूबिलिटी के लिए बेटा हाइड्रेशन एनर्जी रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स हमने कहा मोर सोल्यूबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा रहेगा? हाइड्रेशन एनर्जी, और लेस सोल्यूबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा है? लैटिस एनर्जी। क्लियर? अब हम बात करेंगे, हमने कहा ऑर्डर कैलकुलेट करें सोल्यूबिलिटी का, ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी। बेटा अकॉर्डिंग थर्मोडायनेमिक्स हम देखें तो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या आता है? डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा एच। डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव गेन होगी तब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, जो डिपेंड करेगा डेल्टा एच, डेल्टा एस और टेम्परेचर पर। जिस टेम्परेचर पर हम आयनिक कंपाउंड को सोल्यूबल कर रहे हैं उस टेम्परेचर पर। इट मींस बेटा ये थ्योरेटिकल रूप से प्रोसीजर संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तब हम कहेंगे कि बेटा हम जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं उनको सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे और डिजोल्व करके देखेंगे कितने कितने मोल सोल्यूबल हैं, और फिर हम सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर डिसाइड करेंगे। क्लियर? लेकिन बेटा हम आपसे बात करें कि सोल्यूबिलिटी जनरली हम डिसाइड करेंगे तो टू फैक्टर्स के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है? क्या कहा मैंने? सोल्यूबिलिटी can be explained by two methods. फर्स्ट मेथड क्या है बेटा? फर्स्ट मेथड है जनरली मोर इज द रेडियस डिफरेंस। जनरली more is the radius difference. More is the radius difference. Generally, more is the radius difference between cation and anions. Between cations and anions, more
is the solubility. More is the solubility. Clear? Generally कहा है हमने, generally more is the radius difference between cation and anions. More will the solubility. Clear? More will be the solubility. देखिए बेटा एग्जांपल्स लेते हैं हम। मैंने आपसे कहा LIF, NAF, KF, RBF, CS, LICL, LIBR, LII, NaCl, NaBr, NaI। फिर मैंने कहा एक साथ KCl, KBr, KI, RBCl, RBBr, RBI, CSCl, CSBr, CSI। ये चार एग्जांपल लिए बेटा। F बेटा स्मॉल साइज का है, लिथियम भी स्मॉल साइज का है। ये लिथियम की साइज हो गई, ये F की साइज हो गई। जैसे जैसे बेटा हम आगे बढ़ेंगे, सभी में F है। मैंने कहा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सीजियम की साइज बेटा लार्ज साइज है, ये F की साइज। अब देखो बेटा साइज में डिफरेंट कहां पर है? साइज में मोर डिफरेंस CSF पर है। इट मींस बेटा साइज का डिफरेंस इस इंक्रीज होगा, तब मैं कहूंगा सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। ये ऑर्डर आ गया बेटा सोल्यूबिलिटी का। क्लियर? अब हमने कहा बेटा Cl ये लिथियम की साइज, यहां पर बेटा ये सीजियम की साइज है, ये Cl की साइज है। ज्यादा डिफरेंट किसमें है बेटा? CsCl। अब बेटा देखो F साइज में छोटा था, Cl की साइज इंक्रीज हो गई, Br की साइज और भी इंक्रीज हो गई। अब हम कहेंगे बेटा Br एनायन की साइज इंक्रीज हो गई, लिथियम छोटी साइज का। यहां पर बेटा Br की साइज ये है और सीजियम की साइज ये है। अब देखो साइज का डिफरेंस कहां जा रहा है? अब बेटा LiBr में साइज का डिफरेंस ज्यादा है, NaBr, KBr, और बेटा यही ऑर्डर हो जाएगा साइज डिफरेंस के अकॉर्डिंग। क्लियर है या नहीं? आगे बढ़े। अब बेटा हम एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल देखेंगे। मैंने कहा बेटा साइज के हम जो है ऑर्डर को डिसाइड नहीं कर सकते, ऑर्डर आपको लर्न करने हैं, लेकिन बेटा ऑर्डर का एक्सप्लेनेशन हम कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल लिया LiClO4, NaClO4, KClO4, RbClO4, CsClO4। ClO4 एनायंस लार्ज साइज का एनायन है, और लार्ज साइज का एनायन है, तब बेटा हम कहेंगे लिथियम की साइज ये हो गई, ClO4 की लार्ज साइज ये हो गई। सीजियम कैटायन बेटा लार्ज साइज का है, ClO4 भी लार्ज साइज का है। डिफरेंस ज्यादा ना है बेटा LiClO4, तो बेटा सोल्यूबिलिटी ऑर्डर ये डिसाइड हो। क्लियर? ऐसे ही बेटा हम बात कर लें LiNO3, NaNO3, KNO3, RbNO3, CsNO3, तब भी बेटा डिफरेंस के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर डेवलप, ये ऑर्डर गेन होगा। क्लियर? आगे बात करें। अब बेटा एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH। OH बेटा स्मॉल साइज का एनायंस है,
और लिथियम की भी साइज स्मॉल है। सीजियम की साइज बेटा लार्ज है, OH की साइज स्मॉल है। साइज का डिफरेंस ज्यादा कहां होगा बेटा, तब हमारे पास ये ऑर्डर गेन होगा। क्लियर? आगे बढ़े। मैं एग्जांपल और ले लेता हूं बेटा, BeF2, MgF2, CaF2, SrF2, BaF2। बेटा Be और F स्मॉल साइज के हैं, Ba की साइज लार्ज है, F की साइज स्मॉल है। ये ऑर्डर गेन हो गया। क्लियर? हमने कहा LiO, Li2O, Na2O, K2O, Rb2O और CS2O। फिर एक एग्जांपल लिया, DeO, MgO, CaO, SrO, BaO। बेटा ऑक्सीजन -2 स्मॉल साइज का है, Li+B स्मॉल साइज का है, डिफरेंस बहुत कम हो गया। सीजियम प्लस और ऑक्सीजन माइनस पे डिफरेंट बढ़ेगा, तो बेटा ये ऑर्डर होगा, और सेम ये ऑर्डर हो गया यार। क्लियर? लेकिन बेटा मैं आपसे कह दूं BeS, MgS, CaS, SrS, BaS, तब कहेंगे S -2 की साइज बढ़ गई, ये B, ये S-2, ये Ba, ये S-2, साइज डिफरेंस बेटा यहां ज्यादा है, ये और क्लियर? ऐसे बेटा मैंने कहा BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4, BaSO4, ये ऑर्डर बन गया। SO4 लार्ज साइज का है, क्लियर? तो यहां डिफरेंस ज्यादा होगा, BeSO4 पर डिफरेंस कम होगा। मैं कहूं कार्बोनेट ले लें, कार्बोनेट आयंस CO3-2 लार्ज साइज का एनायन है, तब बेटा Be स्मॉल साइज का, ये लार्ज साइज का, Ba भी लार्ज साइज का, CO3 भी लार्ज साइज का, डिफरेंस बेटा यहां ज्यादा है, ये ऑर्डर हो गया। क्लियर? चलो आगे। ऐसे ही बेटा BeOH all twice, MgOH all twice, CaOH all twice, SrOH all twice, BaOH all twice। मैंने कहा बेटा OH स्मॉल साइज का आयंस है, ये भी स्मॉल साइज, ये भी स्मॉल साइज, ये लार्ज साइज, ये स्मॉल साइज, ये ऑर्डर हो गया बेटा सोल्यूबिलिटी। क्लियर? मैंने कहा बेटा KF, KCl, KBr, KI, MgF2, MgCl2, MgBr2, MgI2, तो बेटा ये ऑर्डर बन गया। क्लियर? चले आगे। एक बेटा ऑर्डर अपने को लर्न करना है, ये आता है फ्लोराइड के लिए। इंपॉर्टेंट ऑर्डर है काफी बार, जैसे BeF2, देखो बेटा इसको लर्न करने का सबसे पहले लिखो Be,
फिर Mg को सबसे नीचे ले आओ, MgF, फिर बेटा CaF2, जैसे मैं चल रहा हूं वैसे चलना, फिर SrF2, सबसे ज्यादा ऑर्डर होगा BaF2। क्लियर बेटा? चले अब बेटा सेकंड मेथड की बात करें, मैं एक्सेप्शन बता दूं। मैंने कहा AlF3, AlCl3, AlBr3, AlI3। एक और ले लिया बेटा एग्जांपल, AgF, AgCl, AgBr, AgI। साइज डिफरेंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये ऑर्डर हुआ, लेकिन बेटा गलत है, इट इज रॉन्ग ऑर्डर। क्यों बेटा? तब हम कहेंगे यहां पर बेटा सोल्यूबिलिटी होती है AgF की इस ऑर्डर में, AgF बेटा सोल्यूबल है और ये इनसोल्यूबल है, ये तीनों इनसोल्यूबल है। तब बेटा हम कहेंगे इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे फाजान रूल से। फाजान रूल क्या कह रहा है बेटा? स्मॉल साइज का कैटायन लार्ज साइज के एनायन को ज्यादा पोलराइज करेगा और आयनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होंगे, और कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होंगे तब सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। कैटायन सेम साइज का है, एनायन की लार्ज साइज है, तो मोर पोलराइजेशन AgI में होगा, और AgI में मोर पोलराइजेशन होगा तो बेटा AgI जो है कोवेलेंट नेचर का होगा, आयनिक नेचर का नहीं होगा, और इसकी सोल्यूबिलिटी लेस सोल्यूबल है। ये ऑर्डर बेटा आएगा इसमें, ठीक है? तो बेटा सेकंड मेथड जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा फाजान रूल्स के अकॉर्डिंग, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। क्लियर? तो बेटा इसमें हमने मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूबिलिटी डिस्कस की, और फिर हमने सोल्यूबिलिटी ऑर्डर डिस्कस किया। फिर कह रहा हूं सोल्यूबिलिटी ऑर्डर बेटा थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है, थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है, ये प्रैक्टिकली है। अलग अलग सब्सटेंस को कंपाउंड्स को हम वाटर में डिसोल्व करेंगे, फिर देखेंगे कितने मोल, 1 मोल 2 मोल, कितने कितने मोल डिसोल्व हो रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्डर को डिसाइड करेंगे। ठीक है? तो ये ऑर्डर अपने को लर्न करने हैं। ऑर्डर को लर्न करने का एक्सप्लेनेशन मैंने आपसे बता दिया है किस तरीके से आपको लर्न करना है। ओके, थैंक यू डियर।